4 चरणों की वोटिंग के बाद तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी शुरू से ही 400 पार के दावे कर रही है और अब जब अमित शाह ने 4 चरणों की वोटिंग के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार करने का दावा किया तो विरोधी दल इस पर पलटवार कर रहे हैं। कोई बीजेपी को 200 सीट की बात कह रहा है तो कोई कह रहा है कि बीजेपी इस बार 150 सीट भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 4 चरणों की वोटिंग के बाद विपक्षी दलों की जो हवा है उसका रुख अब समझ में आ गया है। विरोधी दलों के नेता जान गए हैं कि सत्ता में आना तो दूर, उन्हें इतनी सीट भी नहीं मिलेगी कि उन्हें विरोधी दलों के नेता की मान्यता मिल जाए। कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 4 चरणों की वोटिंग के बाद विरोधी दलों को हवा का रुख समझ आ गया है। विरोधी दलों के नेता जान गए हैं कि सत्ता में आना तो दूर, किसी विरोधी दल को इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि विरोधी दल के नेता की मान्यता भी मिल जाए। इसलिए अब इंडिया अलायंस के नेता ये सुझाव देने में लगे हैं कि छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ के जो नेता है इंडिया अलायंस के, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए। पीएम मोदी का इशारा शरद पवार के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज होने का सुझाव दिया था। लेकिन मोदी ने जैसे ही 4 जून के नतीजों का जिक्र किया, जवाब सीधे लखनऊ से आया। बुधवार को लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ साथ थे। इस दौरान खड़गे ने दावा किया कि वो इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। खड़गे ने बीजेपी को 200 सीटों की बात की तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि देश में पहले मोदी की सिर्फ लहर थी, लेकिन अब वो लहर सुनामी बन गई है। योगी ने कहा कि कांग्रेस 4 जून को तो छोड़िए, भविष्य में कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। योगी कहते हैं कि देश में मोदी की सुनामी है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि सुनामी तो है लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ है।